हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में और ये मेरी राजस्थान दुर्गों के बारे में तीसरी वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग, लोहागढ़ के दुर्ग के बारे में और गागरोन का दुर्ग और रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है और इसका निर्माण सन 1733 ईस्वी में किसने कराया था? सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सन 1733 ईस्वी में कराया था। ठीक है, जो सूरजमल जाट है इन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। ठीक है, सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है व जाटों का अफलातून कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इन्हें? जाटों का अफलातून। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जाटों का अफलातून किससे कहा जाता है तो कौन है वो? सूरजमल जाट। ठीक है, जो लोहागढ़ दुर्ग है इसमें 2 गेट हैं फ्रेंड। जो इसका मुख्य गेट है, जो इसका उत्तरी दरवाजा है, जो अष्ट धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अष्ट धातु से बना हुआ है जी। और इसका जो दक्षिणी दरवाजा है ये लोहे से बना हुआ है, तो इसे लोहिया गेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे लोहिया गेट के नाम से जाना जाता है। जो अष्ट धातु वाला गेट है इसके बारे में कहा जाता है कि जो अष्ट धातु वाला गेट पहले चित्तौड़गढ़ में था। पहले कहाँ था ये गेट? चित्तौड़गढ़ में था ये गेट। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वो चित्तौड़गढ़ से इस गेट को निकालकर दिल्ली के झीरी किला, दिल्ली का कौन सा किला है? झीरी किला। दिल्ली के झीरी किला में उसने इन गेटों को लगवा दिया। फिर झीरी किले से शाहजहाँ ने झीरी की किले से निकलवा के इस किले में और इस अष्ट धातु गेट को अपन लाल किले में लगवा दिया। किस में लगवा दिया? इसे लाल किले में लगवा दिया। और लाल किले से इस गेट को जो भरतपुर के शासक थे, जवाहर सिंह, वो लाल किले से इस गेट को निकाल के इन्होंने अपने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसको लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले इस जो अष्ट धातु के जो गेट था वो कहाँ था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और वहाँ से निकाल कर उसने दिल्ली के झीरी दुर्ग में लगा दिया। फिर जो शाहजहाँ थे उन्होंने झीरी दुर्ग था वहाँ से निकालकर इस अष्ट धातु के इस गेट को लाल किले में लगवा दिया। और फिर जब भरतपुर के जवाहर सिंह थे उन्होंने लाल किले पर आक्रमण किया था जब उनका, तो वहाँ से उस अष्ट धातु गेट को लाके राजस्थान के उन्होंने वापस से अपने कहाँ लगवा दिया? लोहागढ़ दुर्ग में लगवा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लोहागढ़ दुर्ग को अजयगढ़ कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? इसको अजयगढ़ कहा जाता है। इसको अभेद दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसे कोई भी ब्रिटिश शासक कोई भी इसको अभेद नहीं कर सका। इस तरह से इसका निर्माण है कि कोई भी इसे कभी जीत ही नहीं सका। दूसरा, इसे मिट्टी का किला कहा जाता है। किसका कहा जाता है? मिट्टी का किला कहा जाता है इसे। ठीक है, अगर ये आता है कि पूर्वी सीमांत का प्रहरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कौन सा? पूर्वी सीमांत के प्रहरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो वो कौन सा दुर्ग है? वो है लोहागढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है वो? लोहागढ़ का दुर्ग है, जिसे पूर्वी सीमांत के प्रहरी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये लोहागढ़ के बारे में या भरतपुर के जाटों के बारे में कहा जाता है कि हट जा गोरा पाछे ना, हट जा गोरा पाछे ना। कभी कभी ये आता है कि ये पंक्ति किस दुर्ग के बारे में कही गई है? तो किस दुर्ग के बारे में कही है? ये लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है इसे। ठीक है, एक इसके साथ ये भी आता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा
लड़े जाट के दो छोड़ा, लड़े जाट के दो छोरा, सॉरी दो छोरा। ये दोनों पंक्ति किसके लिए कही गई हैं? ये लोहागढ़ दुर्ग से कही, लोहागढ़ दुर्ग के लिए जानी जाती हैं। और इसके पूछा जाए कहाँ से संबंध है, ये भरतपुर के जाटों से संबंधित है। इसमें दो छोरा किसके लिए कहा गया है? तो इसमें जो दो छोरा हैं वो किसके लिए कहा गए हैं? वो कहे गए दुर्जन लाल और माधो सिंह के लिए। किसके लिए आया है वो? दुर्जन लाल व माधो सिंह के लिए। ठीक है, दुर्जन लाल और माधो सिंह के लिए ये दोनों दो जाट के दो छोरा इनको कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहा जाता है इस किले के अंतर्गत एक जवाहर बुर्ज है। कौन सा है? जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज। और जवाहर बुर्ज का निर्माण दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। किसकी उपलक्ष्य में विजय में कराया गया था? दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था। ठीक है, दूसरा है इसमें फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज का निर्माण सन 1806 ईस्वी में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। ठीक है, फतेह बुर्ज का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया गया था? 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत बिहारी मंदिर है किले के अंतर्गत, और राजेश्वरी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? राजेश्वरी माता का मंदिर है। जो राजेश्वरी माता हैं उन्हें भरतपुर वंशों की कुल देवी कहा जाता है। ठीक है, भरतपुर वंशों की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस पर अंग्रेज के जो जनरल थे लॉर्ड लेक, उसने 5 बार अटैक किया था। कितनी बार किया था? 5 बार। 5 बार अटैक किया था इस पर, लेकिन वो फिर वो एक भी बार सफल नहीं हो पाया। 5 बार वो असफल रहा। ठीक है, अब हम जानेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग दोनों ही जल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जल श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, जल श्रेणी को औदक श्रेणी भी बोला जाता है। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, अब इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था डोडा राजा बीसलदेव ने। किसने कराया था? डोडा राजा बीसलदेव ने। ठीक है, कौन सी नदियों पर है ये? नदियों की बात करें तो जो गागरोन का दुर्ग है वो आहू व काली सिंध के संगम पर है। ठीक है, आहू व काली सिंध के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। ठीक है, नदियाँ भी आपको याद अच्छे से कर लेना, क्योंकि नदियाँ भी इसमें से सीधे से पूछ लेते हैं कि कौन सी नदियों पर है, कौन सी पहाड़ी पर है। अब हम इसके अगर उपनाम की बात करी जाए तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो वो देखिए, इसे डोडागढ़ भी कहा जाता है, मुस्तफाबाद भी कहा जाता है, धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, धूलरगढ़। ठीक है, और इसे जलदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसे उद्दक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पर है? मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ी पर ये स्थित है। अगर ये कहा जाए कि जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो वो कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। ठीक है, इसके अंतर्गत संत पीपा की छतरी है। किसकी छतरी है? संत पीपा। संत पीपा की छतरी है इसके अंतर्गत।
संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु थे रामानंद। ये भी बहुत मोस्ट है, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेते हैं इनके गुरु का नाम क्या था, ये कौन से समुदाय के, इनका कौन सा समुदाय इनका वो माना जाता है। तो ये रामानंद इनके गुरु का नाम था। छत्री इनकी कहाँ पर स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इनकी अगर मंदिर की बात करी जाए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? समदड़ी गांव बाड़मेर में। कहाँ पर है? समदड़ी गांव बाड़मेर में। ठीक है। और इनकी अगर ये आ जाए कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, तो इनकी गुफा कहाँ पर है? इनकी गुफा स्थित है टोडा राय सिंह टोंक में। कहाँ पर है? टोडा राय सिंह टोंक में। और इनकी एक पीठा मठ और है, जो कि अगर ये आ जाए राजस्थान से बाहर कहाँ पर है पीठा इनकी मठ? तो इनकी पीठा मठ है फ्रेंड्स द्वारका में। कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में। द्वारका गुजरात में है। ठीक है। और क्या है कि इनके मतलब जो सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, सिखों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में पीपा के भजन का संग्रह है। ठीक है। अभी आ जाता है कि पीपा के भजन का संग्रह किस में स्थित है, या गुरु ग्रंथ साहिब में राजस्थान के कौन से संत का भजन संग्रह संग्रहित है? तो कौन सा है वो? गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है। इनका मूल नाम की बात करें तो पीपा का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है प्रताप सिंह। इनका मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह। और जो दर्जी समुदाय के देवता हैं, किसके देवता हैं? दर्जी समुदाय के ये देवता हैं। ठीक है। दर्जी समुदाय के देवता हैं। अब हम गागरोन के दुर्ग के बारे में ये जाने कि इसके अंतर्गत और क्या है। तो देखिए जो गागरोन का दुर्ग है, हाँ, इसके अंतर्गत जो गागरोन का दुर्ग है, इसमें औरंगजेब ने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने कराया था। ठीक है। लेकिन अगर ये आता है कि राजस्थान का बुलंद दरवाजा के लिए किसे जाना जाता है, अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान का बुलंद दरवाजा के लिए, राजस्थान का बुलंद दरवाजे के लिए किसे जाना जाता है, तो वो है नागौर दुर्ग। कौन है वो? कौन सा है वो? नागौर दुर्ग है। और इसके अंतर्गत है झूलती हुई छतरियां। झूलती हुई छतरियां कौन से दुर्ग में है? तो वो है गागरोन का दुर्ग। ठीक है। मीठे शाह की दरगाह। और किसकी दरगाह है इसमें? मीठे शाह की दरगाह। और फ्रेंड्स इसमें ये ना एक गींद कराई नामक एक चोटी और है। कौन सी चोटी है? गींद कराई। गींद कराई नामक एक चोटी है, जहाँ से मतलब जिस जगह से है ना चोटी से गिराकर मृत्यु दंड दिया जाता था। उस समय मृत्यु दंड कहाँ से दिया जाता था? गींद कराई नामक एक जगह है, वहाँ से गिराकर मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। ये हो गए हमारे गागरोन दुर्ग के बारे में। अब हम जानते हैं कि रणथंभौर का दुर्ग। अब हम रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ स्थित है? रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। कौन सी श्रेणी में आता है ये दुर्ग? ये दुर्ग आता है गिरी श्रेणी में। गिरी वन श्रेणी में ये दुर्ग आता है। ठीक है। ये गिरिवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था 8वीं सदी में
रंतिदेव ने। किसने कराया था? 8वीं सदी में रंतिदेव ने इसका निर्माण कराया था। अबुल फजल कहते हैं इस दुर्ग के बारे में, अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल कहते हैं कि यह बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। अगर ये पंक्ति आ जाए कि यह बख्तरबंद है, यह बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं, ये पंक्ति किसके लिए आई है? कौन से दुर्ग के लिए आई है? अगर ये आ जाता है तो आपको जैसे पता है कि किसके लिए आई है जी? रणथंभौर दुर्ग के लिए आई है। ठीक है, इस दुर्ग के अंतर्गत अगर हम बात करें कि और क्या क्या प्रसिद्ध है, तो इसमें देखिए सुपारी महल है। कौन सा महल है? सुपारी महल। और जी एकमात्र दुर्ग है जहां मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। ठीक है, ये एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग है जिसमें कि मंदिर, मस्जिद व दरगाह बने हुए हैं। ठीक है, ये राजस्थान का एकमात्र वो दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद व दरगाह बने हुए हैं, वो दुर्ग कौन सा है? कौन सा दुर्ग है फ्रेंड्स? वो रणथंभौर का दुर्ग है। ठीक है, हमने जाना इसमें सुपारी महल है और इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में जितने भी मंगलिक कार्य होते हैं उससे पहले अगर कार्ड या कुछ भी, वो सब गणेश जी के मंदिर में यहाँ चढ़ाया जाता है, प्रथम कार्ड। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, जौरा भवरा नामक अनाज भंडार क्या है? या फिर ये आ जाएगा कि जौरा भवरा क्या है? जौरा भवरा क्या है, ये आ जाएगा। यह आ जाएगा जौरा भवरा अनाज भंडार कहाँ पर स्थित है? अनाज भंडार कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। ठीक है, पद्म तालाब व रनिहाल तालाब भी इसी दुर्ग में। कौन कौन से? पद्म तालाब व रनिहाल तालाब, पद्म तालाब और रनिहाल तालाब कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है ये। ठीक है, हमीर की 32 खम्भों की छतरी, हमीर की 32 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? वो कहाँ पर है? रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, अभी आ जाए कि हमीर की आन बान का प्रतीक किस दुर्ग को माना जाता है? तो हमीर की आन बान का प्रतीक किस दुर्ग को माना जाता है? रणथंभौर दुर्ग को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से, यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे, इसके बारे में अब्दुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ठीक है, अगर इसके उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या है? इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है दुर्गाधिराज। ठीक है, इसे चित्तौड़ किले का छोटा भाई कहा जाता है, इसे चित्तौड़ किले का छोटा भाई कहा जाता है। ठीक है, हमीर की आन बान का प्रतीक कौन सा दुर्ग हो गया? रणथंभौर दुर्ग हो गया। इसके आकार की बात करें तो आकार कैसा है इसका? अंडाकार आकार है। ठीक है, इसमें एक साका हुआ था, वो कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में इसका साका हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए तीनों दुर्गों के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई भी कमी या अच्छा जो कुछ लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर कर आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद फ्रेंड्स।